पूरा पैनल तैयार है। आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। गावस सर, बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। और स्टॉक का नाम है आईटी होना चाहिए। स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट। 434 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब समवेयर अराउंड 427। नियर टर्म टारगेट 450 के नजर आते हैं बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट, जी हाँ। एक तो रिजल्ट्स का तड़का, ऊपर से आईटी स्ट्रॉन्ग, तो हालांकि कुछ खास नहीं था नंबर्स में, लेकिन बिरला सॉफ्ट है इस तरीके का स्टॉक का। अब चलते हैं हम मानस के पास। मानस, बताइए क्या पिक किया आपने। तो देखिए, कोफोर्ज पे ध्यान है क्योंकि कोफोर्ज ने एक जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रीच किया है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप कोफोर्ज में खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 8500 के नीचे रहेंगे, तो 8500 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 8800 के टारगेट के लिए। ओके, 8616 पे कोफोर्ज बाय आपका, इट्स नाउ 8624। सचिन, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मैंने चूज किया है ट्रेंट लिमिटेड को। एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ था पिछले 2 हफ्तों में, एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा ये थक रहा था, बट जिस तरीके से आज इसने ओपनिंग दी है एंड ब्रेकआउट एस्टेब्लिश किया है, मुझे लग रहा है यहाँ पे फॉलो थ्रू एक्शन नजर आना चाहिए। सो 5840 के टारगेट के लिए यहाँ पर ट्रेंट लिमिटेड के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 5580 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं ट्रेंड के फ्यूचर्स में। ओके, ट्रेंड फ्यूचर्स बाय है 5671 पे, और ये इनका फ्यूचर का भाव है। सारे ट्रेड जून में ही करिएगा प्लीज़। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? जी। वीरेंद्र जी, जेएसडब्ल्यू स्टील पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक वापस 1000 के ऊपर निकला है आज, और हमें लग रहा है यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो 1040 और 1060 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1000 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, राजेश सतपथे जी, आपकी ट्रेड आज इस सुबह की। अनुज जी, देखिए मैं थोड़ा सा कंटिन्यूशन करूंगा। इन्फोसिस पे जो व्यू रखा था उसी के साथ रखूंगा। इन्फोसिस का पहला टारगेट हमने 1610 दिया था, तो वो खुलते ही हो गया। तो मुझे लगता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, वो रहेगा 1650 का, 1640 1650, ये इसकी रेंज होगी। तो थोड़ा सेफ बेट प्ले करूंगा, इन्फोसिस के साथ ही कंटिन्यू करूंगा। 1600 के ऊपर इन्फोसिस का बाय फ्रेश ट्रिगर होता है। स्टॉप लॉस हमारा होगा 1585 का, 1585 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस बाय। ओके, इन्फोसिस पे बाय बनता है इस समय। आईटी आईटी और आईटी बस स्टॉक लेकर आइए टाटा एलेक्सी का। 200 डे मूविंग एवरेज को स्ट्राइक करता हुआ आज थोड़ा रुझान जो है वो आईटी पर ही है, तो उसी पर थोड़े से ट्रेड खोजने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। रचना जी, आपने क्या पिक किया? जी, मेरी तरफ से भी आईटी रहेगा। एचसीएल टेक के जून के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे जो 1677 पे है, और हम एसएल लगाएंगे 1667 का 10 रुपए का, और हमारा टारगेट होगा 1690 एंड 1700। ओके, चलिए, तो ये आज के सारे अब तक के ट्रेड्स पूरे हुए। बिरला सॉफ्ट में अच्छा मोमेंटम है। उसके अलावा कहाँ मोमेंटम अच्छा है? निफ्टी एकदम से कोलैप्स हुआ, देखिए। अब वो उसी जोन से 24,850 से 900 का जो जोन है, एकदम से लेकर आइए जरा निफ्टी का एक बार इंटरडे चार्ट। शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं डायरेक्टर साहब। हाँ, ये देखिए, निफ्टी इस समय 24,806 पर एकदम से कोलैप्स आया निफ्टी में। और मैं आपको बताता हूँ स्टॉक्स जो इस समय थोड़ा सा लीड कर रहे हैं मार्केट को लोअर साइड पर। उसमें एशियन पेंट्स है, HUL है, ICICI बैंक है। ये थोड़ी सी दिक्कत इंडिविजुअल स्टॉक्स की। एक्सपायरी का दिन बैंक निफ्टी देखिए आप, और बैंक निफ्टी आएगा। तो वीरू, अब एक चीज़ बहुत क्लियर है, अब मेरे लिए दो बाउंड्रीज हैं, आज का हाई और कल का लो। मतलब अब तक का हाई जो निफ्टी का, और कल का लो। अब जो हम सुबह ही बात कर रहे थे, ये रेजिस्टेंस जोन में खुल रहा है। ये रेजिस्टेंस जोन अगर नहीं क्रॉस हुआ और अगर कल का लो टूटा तो दिक्कत भी बढ़ सकती है। दोनों तरफ के ऑप्शंस के लिए तैयार रहें। और एकदम से देखिए आप, हाई से हम 100 पॉइंट फिसल गए हैं। तो अब ये बेसिकली अप्रोच रहेगी, आज का हाई और कल का लो। जिस तरफ बढ़ेंगे उस तरफ मेरे ख्याल से शायद एक बड़ा मूव आएगा। और एक्सपायरी है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी भी जारी है। ये मार्केट तैयार नहीं है अभी भी ट्रेंडिंग मूव देने के लिए आपको। बिल्कुल अनुज, क्या कोलैप्स आया, और एग्जैक्टली आप देखें वो पहले कॉलाइटस के जोन से हम कोलैप्स हो गए। ऑलमोस्ट प्राइस डैमेज ऑफ 90 पॉइंट्स। क्या क्या सिंक हो रहा है दिग्गजों में? अगर आप देखें NBFCs में, दैट्स मैक्स फाइनेंशियल्स, आज एक बिल्कुल काउंटर ट्रेंड है कल तक के ट्रेंड का। आज मैक्रोटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, आज रियल एस्टेट अच्छी तरीके से सिंक हो रहा है। देन कम्स आई थिंक ओबरा रियल्टी, ये भी सिंक हुआ। मुथूट फाइनेंस NBFCs में सिंक होता हुआ। अपोलो हॉस्पिटल,
लुक एट अल्ट्राटेक सीमेंट। मैं कल भी इनफैक्ट हमारे पैनल में बहुत सारी शॉर्ट कॉल दी, मैं सुबह आपको पल्स में भी समझा रहा था, कुछ बिहेवियर डिफरेंट ही है। सचिन, ये मेरे ख्याल से पैनल ने CNBC आवाज़ के हमने बात भी की थी, गोइंग शॉर्ट ऑन अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा, रैमको सीमेंट्स। 2 दिन में 3 एवरेजेस बड़े टूट गए यहाँ पर। बड़ा क्रिटिकल सपोर्ट था मेरे ख्याल से 11430, जहाँ पर आपका 100 EMI लाइन था वो भी टूट गया। नाउ इट्स बिलो 200। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप सीमेंट को, और आपका व्यू क्या है इस वक्त सीमेंट पे? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट काफी शानदार डिक्लाइन यहाँ पर नजर आई है। एंड जिस तरीके से डेटा है 12,500 से लेके 11,100 तक, मुझे लग रहा है एक काइंड ऑफ जिगजैग वेव, जो एक करेक्टिव वेव है उसका कंप्लीशन है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कल इसने चैलेंज किया था, पर उसने क्लोजिंग उसके ऊपर थोड़ी सी मेंटेन की थी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अगर रिकवरी होती है तो वापस मुझे लग रहा है वापस अच्छा रिबाउंड हो सकता है। सो फिलहाल अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो स्टॉप लॉस उनको 11,280 पे लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स करने की मैं सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज इसका वीकली बेसिस का जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है वो लगभग अराउंड 11,110 के आसपास प्लेस्ड है। तो फिलहाल फ्रेश शॉर्ट्स को यहाँ पर अवॉइड करें, बट एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स है तो रिटेन करने की सलाह होगी। ओके, मीनवाइल आप देखिए ज़रा मार्केट को, अभी भी थोड़ा सा जो है नो मैंस लैंड में ही है ये इस समय। मिड कैप में लेकिन अच्छी रैली है इस समय, मिड कैप अच्छा कर रहे हैं। और LTI माइंट्री जो आज का हमारा स्पॉटलाइट शेयर था, यहाँ पर अच्छी रैली आपको दिखाई देगी। LTI माइंट्री, ये हमारे पैनल ने भी पिक किया LTI माइंट्री, और सुबह भी हमने बात की थी इसकी। तो यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। शरद अवस्थी भी हैं हमारे साथ। शरद जी, गुड मॉर्निंग। IT यहाँ पर अच्छे मोमेंटम है, आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होगी? हाँ, गुड मॉर्निंग। विद इन IT मुझे लगता है अभी भी आप अगर फोकस करना चाहते हैं तो जैसे आप टेक महिंद्रा की बात कर सकते हैं। मुझे लगता है वहाँ पे काफी सब्सटैंशियल री रेटिंग हो सकती है आने वाले समय में, वेल नोन नाम्स में। और फ्रंट लाइन स्टॉक्स में इवन LTIM में जैसे जैसे ये सिनर्जी बेनिफिट्स प्ले आउट होते हैं, अभी भी बहुत ज्यादा हमने वो होते हुए देखा नहीं है। और अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स जैसे जैसे जो कमेंट्री है वो भी काफी नॉर्मलाइज होनी चाहिए। इस क्वार्टर तो काफी टर्बुलेंस थी, तो मुझे लगता है अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स IT बेटर ही परफॉर्म करेगा। नीचे के लेवल से भी हमने रिकमेंड किया था बाई करने के लिए, बट LTIM, टेक महिंद्रा मेरे हिसाब से बेटर बेट्स होनी चाहिए पूरी स्पेस में, फ्रंट लाइन स्टॉक्स में। छोटे स्टॉक्स में भी रिसेंटली आप लोग BSOFT वगैरह की भी बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो एक बढ़िया स्टोरी है। और मैस्टेक, एम्फेसिस जैसी स्टोरीज भी US में NBFC BFSI रिकवरी के संग प्ले कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड ये 5-7 नाम बढ़िया लगते हैं। ये है थोड़ी सी मिड कैप IT के स्किप्स जो अच्छा कर रही हैं, और मेरे स्क्रीन पे कुछ अपटिक्स आ रहे थे डिफेंस स्पेस से। लुक एट मजगांव डॉक, लुक एट HAL, लोअर लेवल से यहाँ पे बाइंग अच्छी मच हुई। जरा रखेंगे एक बार स्क्रीन पे टुडे चार्ट मैं इसको भी, ये देखिए मजगांव डॉक 3741 पे आके ट्रेड करता हुआ। डिफेंस में थोड़ी सी बाइंग है, और निफ्टी तो खैर सिंक हुआ ही है। सिंक और क्या क्या हुआ है एक बार लेके आइए बैंकिंग स्पेस में। कोटक, जिस पे मैं कल क्लोजिंग में चर्चा भी कर रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक 2078, क्या सिंक हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल से ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुझे माफ़ी चाहूँगा, बट ठीक है, आई मीन ऊपर टिक नहीं पाया। और अगर आप देखें जो चीज़ इस वक्त थोड़ा सा प्रेशर डाल रही है, उसमें ज़रा एक बार लेके आइए डिक्सन अब थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर फील करता हुआ। आशीष भाटी जी, आपका टेक है। इट्स इन्वर्टेड फ्लैग, स्क्रीन पे काफ़ी बेरिश पैटर्न है। आपके 3-4 बड़े एवरेजेस जा चुके हैं, शॉर्ट टर्म एवरेजेस जा चुके हैं। क्या व्यू लग रहा है आपका 14,761? जी, विनिंग एक अहम क्रूशियल लेवल तोड़ा इसने कल 200 EMA का, और जिस हिसाब से आप स्लिप हो रहा है, हमें लग रहा है कि शायद ही नीचे एक बार 14,100 का भी ट्रेजेक्ट्री जो है उसे टेस्ट कर सकता है। तो जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 15,000 के आसपास में एक अब शॉर्ट जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके नीचे ले आया। 14,100 के टारगेट के लिए इसमें होल्ड करें शॉर्ट पोजीशंस को। शॉर्ट पोजीशंस डील ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। मैंने अल्ट्राटेक का जिक्र किया, देन डिक्सन का, सारे के सारे डील पे आके ट्रेड करते हुए। और एक बार लेके आइएगा आप इटर्नल को। पिछले 3-4 दिन से इसने भी अपनी तरफ काफ़ी डिस्कशन खींचा है। इटर्नल को देखते हैं ये क्या कर रहा है। अभी भी स्क्रीन पे 226, इसमें बाइंग आ गई है, इसमें बाइंग आई है, बट लोअर एजेस से।
प्रकाश सर, इटर्नल पे आपका टेक, आई मीन जोमेटो, आई मीन वही 225 224 जो कि हमारा पूरी 21 अप्रैल से लेकर अब तक का एक बेस है। आप किसी रिवर्सल ट्रेड में इच्छुक हैं सर यहाँ से इटर्नल में? मेरे ख्याल से ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड बनता है, एग्रेसिव ट्रेड है इटर्नल, बिल्कुल ट्रेड करें 226 और स्टॉप बहुत ही कम, ₹1। यहां से एक अप्पू मिल सकता है इटर्नल में, टारगेट नियर टर्म होना चाहिए 230 का। अब यहां से रिवर्सल होता है, हो सकता है यहां से अप्पू कायम हो जाए, लेकिन एक ट्रेड बनता है आज के लिए इटर्नल। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है, आईटी में मार्केट अभी भी दांव लगाने को तैयार है। कोफोज लेकर आइए एक बार ज़रा वापस। कोफोज ने अभी भी एक प्रेस रिलीज भी दी है एक्सचेंजेस को, जिसमें वो 2 उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं एआई से रिलेटेड, और वो बड़े प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी, तो एआई में काफ़ी वो अपने आप को बढ़ा रहे हैं। मानस की पिक भी थी ये। मानस क्या टारगेट थे आपके, और यहाँ पर अब स्टॉप लॉस क्या रखना है इस ट्रेड में? देखिए, टारगेट तो बड़े थे, 8800 के टारगेट थे, तो टारगेट वही रहेंगे और स्टॉप लॉस भी अभी चेंज नहीं करेंगे। बिल्कुल, कोफोज में अच्छा मूव है। शरद जी, आपने ट्रैक किया क्या कोफोज? थोड़ा वोलेटाइल रहा है वैसे स्टॉक, लेकिन ऑफ लेट अच्छी बाइंग आई है। जी, मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव रहते हैं कोफोज परसिस्टेंट, ये दोनों ही स्टॉक पूरे आईटी स्पेस में, बट जो ग्रोथ रेट्स हैं वो इनके काफी बेटर रहेंगे कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पैक। जैसा अभी आपने बोला एआई से रिलेटेड और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रैक्शन सबसे ज्यादा है क्रॉस आईटी। तो हम लोग का ये टारगेट हमेशा से रहा है कोफोज में कि जिस तरीके की बड़ी ग्रोथ की वो बात कर रहे हैं, थोड़ा वोलेटिलिटी रह सकती है, बट हमारे टारगेट्स 10,500 रुपए के आसपास के हैं। बीच में तो शायद थोड़ा जल्दी अचीव हो गया था, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म 1.5-2 साल सोच रहे हैं, तो जिस टाइप के टारगेट्स कंपनी दे रही है, 10,500 के आसपास के लक्ष्य आपको लेके चलने चाहिए। ओके, चलिए 2 स्पॉटलाइट स्टॉक्स हमारे दोनों डे हाई पर, एलटीआई माइंडट्री और संवर्धन। एक बार जरा इंट्राडे देखते हैं दोनों का। एलटीआई माइंडट्री ये देखिए, और संवर्धन मदरसन लेकर आइए। और संवर्धन मदरसन में तो ये देखिए, ये अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। गाबा सर, संवर्धन मदरसन क्या कह रहा है चार्ट इसका? मदरसन, यस, अप्पू है, लेकिन इस बार जो बना हुआ है इसमें थोड़ा डाउट है। मेरे ख्याल से अप्पू मिल सकता है, लेकिन कहां पर ट्रेड ले? मैं एक जगह निकालता हूं जहां पर ट्रेड ले सकते हैं, और वो है अगर ये क्रॉस करता है करीब 151, फिर एक ट्रेड बनता है फॉर अ टारगेट टू 154, ₹3 के लिए, और उस समय स्टॉप लगेगा करीब ₹1 का, ज्यादा नहीं। लेकिन उसको पहले अप्पू मिलना चाहिए। अब तक तो साइडवेज है मदरसन, बाई मोड पर है मदरसन। ओके, संवर्धन मदरसन आपकी स्क्रीन पे बाय मोड पे नजर आ रहा है, डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। आईटी अभी तक के पूरे इस आई थिंक मूव में, अच्छा सबसे पहला कॉल गया था बिरला सॉफ्ट का, प्रकाश सर का। सर कॉल तो अच्छी रही, स्क्रीन पे गई थी 433 पे, इट्स नाउ 440। एक बार कवर करें या फिर चलने दें आप, क्योंकि अब मेरे को जो जहन में आ रहा है वो है 451, जहाँ पे से इसका 100 EMA लाइन है। एक अच्छे ट्रेड को, एक स्ट्रॉन्ग दिन जब आपके फेवर में चीज़ें हैं, अभी रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए ना? ये क्या टारगेट कहते हैं? 450 का है, और एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, जो ब्रेकआउट मिला है आज, और यहीं पर अगर आज बंद देता है, तो फिर उसको कल तक भी ले जा सकते हैं। उसके बाद शायद हायर जोन भी देखें, लेकिन इसमें आज आईटी क्षेत्र में एक तेजी है और बिरला सॉफ्ट में एक लीड ली है, तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू कर सकते हैं। पार्शियल बुकिंग का प्रॉफिट्स कभी बिल्कुल। नुकसान नहीं मिलता, बट कीप बुकिंग। ओके, चलिए इटर्नल स्पॉट किया था वीरू ने, हमने ट्रेड भी ली थी गावा सर से। इटर्नल पिछले 3-4 दिनों में अच्छा खासा गिरा था। आज एक्सपायरी के दिन यहाँ पर ठीक ठाक शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इस पर शरद जी आपका क्या व्यू रहेगा इटर्नल पर, क्योंकि ये ख़राब से ख़राब दौर में इसने 200-220 का जोन नहीं तोड़ा था। अब लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी स्टॉक में, कोई व्यू है स्टॉक पर? अब देखिए, ट्रेडिशनल मैट्रिक्स पे तो हमेशा थोड़ा महंगा लगेगा अगर आप पी वगैरह देखेंगे तो, बट ईवी टू सेल्स में नेक्स्ट साल के नंबर्स पे लगभग 6.5 के आसपास, 6.4 के आसपास आ गया है। मुझे लगता है जैसे जैसे ये जो ओवरहैंग सेलिंग का आया था रिबैलेंसिंग वगैरह की वजह से, वो थोड़ा सा रहेगा, तो हो सकता है तो थोड़ी और डिप आपको मिले, या नॉन ट्रेडिंग काइंड ऑफ मार्केट मिले, नॉन ट्रेंडिंग मूवमेंट मिले। बट आइडियली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो मुझे लगता है 8 टाइम ईवी टू सेल्स होनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट ईयर पे। तो उस हिसाब से यहाँ से करीब कितना 20 से 25% की अपसाइड मुझे लगता है यहाँ से है स्टॉक में। ओके, 20 से 25% की अपसाइड है यहाँ पर स्टॉक में।
निफ्टी मेक और ब्रेक जोन में है, एक्सपायरी का दिन अभी भी कंसोलिडेट करता हुआ। एक स्टॉक और लेकर आइए पेटीएम का। जरा पेटीएम में पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम बना है। राजेश सतपुते जी, पेटीएम का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड यहाँ पर? जी, मैं पेटी में वॉच कर रहा था। मुझे लगता है कि अच्छा लेवल है ये 850 860 है, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। मुझे लगता है आज यहाँ पे स्विंग तो बनेगा और स्विंग का टारगेट होगा करीबन 880 से लेके 890 का। तो इंट्राडे प्लेयर डेफिनेटली इस पे बेट लगा सकते हैं। अबव 860 हमें बाय रखना है। प्लस रहेगा 850 का। ओके, ये हो गया पेटीएम की बात। निफ्टी इस बीच 24,806 पे 24,800 की ये मतलब रेंज को पकड़ के चलता हुआ, लेकिन जनाब कमिंस ने कराया कमाल आज। अगेंस्ट आई थिंक नंबर्स में थोड़े से इश्यूज़ की बात हो रही थी सुबह, बट ये देखिए 3,074 पे मेरे ख्याल से। अनुज, जो कल आईपी के आंकड़ों में कैपिटल गुड्स में काफ़ी अच्छे खासे स्टैट्स थे, आपने भी बिग स्टॉक्स में इसका उल्लेख किया था। 3,071 पे आके ट्रेड करता हुआ, अब क्या मूव आया इस स्टॉक में, है ना? बिल्कुल वीरू, और मैं एक चीज़ बताऊं आपको कमेंट्स के बारे में। आई थिंक मार्केट शायद कुछ सेंस कर रहा है, क्योंकि 10 बजे इनकी कॉन कॉल होनी है और उसमें वो क्या बोलते हैं। लेकिन चार्टिकली, प्योरली चार्टिकली अगर आप देखें तो इस समय एक बहुत ही क्रूशल जोन पर खड़ा है ये 200 डे मूविंग एवरेज की जोन में, और ऑलमोस्ट एक ट्रिपल टॉप नेगेट करने की तैयारी करता हुआ। इसका अगर आप एक चार्ट खोलेंगे तो बहुत ही फैसिनेटिंग जगह पर है ये। अब कॉल में अगर हल्का सा भी पॉजिटिव आ गया तो मुझे लग रहा है कि फिर इसमें बहुत मैसिव मूव आ सकता है, क्योंकि ये स्टॉक करेक्ट हुआ था 4,200 से और उसके बाद नीचे आया था करीब 2500 तक। और अब जैसे मैंने कहा कि आज 200 डे मूविंग एवरेज ट्रैकर है, ये देखिए वो 3 बार उस जोन में गया है और वहाँ से स्लिप हुआ है। तो ये थोड़ा सा आज सुन लेते हैं 10 बजे की कॉल। लेकिन सुबह पॉजिटिव व्यू लिया गया था और सुबह 10 ग्रीन में लिया था हमने। एक बार इंटरडे वापस ले आइए ज़रा इसका। तो सुबह खुलने के बाद थोड़ा नीचे आया, लेकिन अब नीचे से ऊपर आ रहा है और अब देखते हैं डे हाई क्रॉस करेगा या नहीं, और बाकी उसके बाद कॉल के ऊपर डिपेंड करेगा, 10 बजे होगी। जी मूव अच्छा, वाकई ट्रिपल टॉप 200 डे में सब अगर आप देखें तो प्रॉपर्टीज़ को बुरा करता हुआ इस वक्त। बट जनाब बाज़ार में दिक्कत है। निफ्टी बैंक सिंक होता हुआ और 55,383, अगर मैं डे हाई से इसको थोड़ा सा इसकी व्याख्या करूं तो जनाब 55,800 पे इसके थर्ड बेस्ट कॉल आइटर था। पहले 55,500 पे, 55,800 पे हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग हुआ था 56,000 पे। क्या सिंक हुआ है। और आज मेरे ख्याल से वो जो एक डिफरेंस था, जो डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा था निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, आज मेरे ख्याल से वो चीज़ भी परसिस्ट नहीं कर रही है। यस, आज वो चीज़ भी नहीं है एंड कम्प्लीटली सिंक हुआ है ये। इनफैक्ट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने आज 23 दिसंबर के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल छुआ था। पर अनुज, मेरे ख्याल से शुरुआती अगर हम 1 घंटे को देखें या फिर एटलीस्ट आधे घंटे को देखें, कंप्लीटली एफआईएस अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से ट्रेड करते हुए, है ना? बिल्कुल। बस उसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, एक बार इंडिया विक्स लेकर आइए ज़रा। 6 बजे से नीचे इंडिया विक्स वीरू। मेरा एक फीलिंग ये है कि अगर आपने कल के लोज प्रोटेक्ट करे, मतलब बहुत ज़्यादा उनको नहीं ब्रेक करा, तो एक सेकेंड हाफ में शायद एक रैली की भी तैयारी हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए ओपनिंग गैप अप में सेलिंग का रिस्क था, हमने बात भी की थी कि ओपनिंग गैप अप में सेलिंग का रिस्क रहेगा, खासतौर से उस 24,850 से 24,900 के जोन में। लेकिन लोअर लेवल पर अगर सपोर्ट मिल गया, और वो सपोर्ट बहुत क्रूशल है, वो सपोर्ट 24,700 से 24,750 का है, वहाँ पर सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। वहाँ पर अगर सपोर्ट मिल गया और कल का लो नहीं तोड़ा तो क्रूशल हो सकता है। लेकिन वेट करते हैं थोड़ा सा इसको, और थोड़ा सा और टाइम देते हैं इसको। जी हाँ, वेट करते थोड़ा टाइम देते हैं। लेट्स सी कि अभी हमने हाई ट्रेजेक्टरीज को क्रॉस नहीं करा, बट लेट्स सी कि क्या लोअर ट्रेजेक्टरीज को रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अगर आप देखें, जो कल का हमारा एवरेज ट्रेड जोन था वो था 55,400 और 55,250। उस 150 पॉइंट के दायरे में रिट्रेस हो चुके हैं। पेन कहाँ पे है? फाइनेंशियल्स में, बैंक्स में साइडवेज है, पीएसयू साइडवेज स्लाइटली नेगेटिव बैस। बट बात यह है कि ये ऊपर से सिंक हुए हैं। डिफेंस डूइंग वेल, 0.5% ऊपर। मजगांव डॉक ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। बाकी आईटी डूइंग वेल, और आईटी के वनस्पत तेज़ी और कहीं पर अभी तक नज़र नहीं आ रही है। इन्फोसिस का आज जो ट्रेड लिया गया था वो अच्छा रहा। बिरला सॉफ्ट का ट्रेड अच्छा रहा। मेटल्स में जिंदल स्टेनलेस अच्छा करता हुआ। और क्या है जो इस तेज़ी में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक नज़र आ रहा है, उसमें बहुत कन्विक्शन के साथ मैं नहीं कह सकता, बट एक बार जरा ग्रैनुअल्स को लेके आइए। सिंस दिस मूव इज पोस्ट अर्निंग्स,
ये मूव पोस्ट अर्निंग आया है। सचिन जी 530 एज 3 दिन के हाइस को टेस्ट किया इसने, आपका टेक इस पर? वीरेंद्र जी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मुझे लग रहा है डेटा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक रेंज रह सकती है 535 ऑन द हायर साइड एंड नीचे अराउंड 520, तो मुझे लगा इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा सा ऑस्किलेट होगा। मेजर ब्रेकआउट इसने एस्टेब्लिश किया था 500 के आसपास, उसके बाद काफी अच्छी तेजी बनी है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज मोड पे है, तो फिलहाल यहाँ पर ब्रेकआउट चेज करने की सलाह नहीं होगी। ओके, फ़िलहाल यहाँ पर ब्रेकआउट चेस करने की सलाह नहीं होगी। ये हो गई कॉल सचिन की। एक बार निफ्टी वापस लेकर आइए ज़रा, क्योंकि थोड़ा सा अब मार्केट जो है वो एक, मैं जैसे टर्म यूज़ करता हूँ, नो मैंस लैंड, बेसिकली अभी वहाँ पर है। देखते हैं मार्केट थोड़ा सा रिकवरी दिखाएगा या नहीं लोअर लेवल से।